मॉर्निंग एवरीवन। तो काफ़ी दिन हो गए अपनी वीडियो नहीं आई थी। तो बायोलॉजी का 8 चैप्टर हेरिडिटी उसको देखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है सबसे पहले सेक्स डिटरमाइन इन ह्यूमन बाय क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स द्वारा ही हम बता सकते हैं कि इंसान है मेल या फीमेल। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है कि ह्यूमन में कितने सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर आ जाएंगे एक पेयर ही उसके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो या तो एक्स एक्स होगा या फिर एक्स वाई होगा। थर्ड, हु गिव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। सीधी सी बात है, जॉन मेंडल ही था जिसने ये बताया था कि हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है वो माता पिता से मिलता है या वहाँ से ट्रांसफर होकर आया है। सेक्स क्रोमोसोम जो फीमेल मिलते हैं वो हैं एक्स एक्स। इन ह्यूमन ईच सेल कंटेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर्स। ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो द ट्रेड दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन आर कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, क्या? इनहेरिटेंस। ठीक। सेकेंड, मैक्सिमम वेरिएशन अकर इन। जो मैक्सिमम वेरिएशन होता है वो किसमें अकर होता है हमारा? तो वो होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन में। इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है? थर्ड वाला है जो, तो वो है जीन। थर्ड वाले में जीन जीन ही है जो इनहेरिटेंस की यूनिट है। फोर्थ, ईच ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल। तो उसकी बात करेंगे तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा डीएनए ही है जो पेरेंटल और मैटरनल दोनों से बच्चे के अंदर आता है, जो भी इनहेरिटेड मटेरियल है वो। मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ, कौन से लॉज ने किए थे? इनहेरिटेंस के लॉज दिए थे मेंडल ने। सिक्स, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर ड्यूरिंग म्यूसिस। MIOSIS, म्यूसिस के दौरान क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। सेवन, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ। बॉडी किसकी मिली? सेल की। तो नॉर्मली कुछ सेल की बनी होती है बॉडी सबकी। द पेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सच डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, एक्स वाई पेयर या फिर एक्स एक्स पेयर। ठीक। द क्रोमोसोम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल चाइल्ड। तो एक्स वाई ही है जो ये बताएगा कि इंसान मेल है या जो भी ऑर्गेनिज्म आने वाला है वो मेल है या फीमेल है। अब आते ट्रू फॉल्स पे। देयर इज नो नेगेटिव थ्रेट इन पी प्लांट। सवाल ही नहीं होता, बिल्कुल थ्रेट थे उसमें। राउंड थे, रिंकल थे, कलरफुल थे। सेकेंड, जीन इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर डिटरमाइन। हाँ, जीन को फैक्टर भी कहते हैं। ट्रू है। थर्ड, अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन फॉर द डेड प्रोटीन। ट्रू है ये। फोर्थ, मेंडल यूज टोमेटो। नहीं, फॉल्स है, पी लिया था उसने। फोर्थ वाला फॉल्स। फिफ्थ, वेरिएशन अगर ड्यू टू सेक्सुअल प्रोडक्शन और एरर इन डीएनए कॉपिंग। ट्रू है ये भाई, बिल्कुल। डीएनए कॉपिंग होती है सेक्सुअल प्रोडक्शन में। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ट्रू है ये। वुमेन हैव एक्स वाई क्रोमोसोम्स। बिल्कुल एक्स वाई नहीं, सॉरी, वुमेन में एक्स एक्स होते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया हमारा। सेवन। नेक्स्ट पे आते हैं हम मैचिंग पे। तो मैचिंग की अगर बात करेंगे तो पहला है क्रोमोसोम्स ऑफ ह्यूमन 23 पेयर। मेंडल लॉ ऑफ जेनेटिक्स। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स वाई, सेक्स क्रोमोसोम्स 1 पेयर। जॉर्जर जो मेंडल था उसने क्या किया था? अभी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। वॉटसन क्रिक ने डीएनए के बारे में बताया। कंट्रोल ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक जीन है रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स वाई क्रोमोसोम्स। ठीक। मेल में मैक्सिमम वेरिएशन देखने को मिलता है सेक्सुअल प्रोडक्शन में। ठीक। तो इस हिसाब से हमारा मैचिंग खत्म हुआ। अब आते हैं वन वर्ड पे। वन वर्ड, नेम द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स। डीएनए। डीएनए ही कंपोनेंट वो इम्पोर्टेंट। डीएनए अभी बताई थी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन? 23 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर क्रोमोसोम्स और 46 इन नंबर। हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन? क्वेश्चन है ना।
तो वही सेम सेम ही क्वेश्चन हो गया, वो ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। वो पेयर है 23 और नंबर हम पूछे तो 46। ठीक। विच क्रोमोसोम से रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स इन ह्यूमन मेल के लिए कौन है, तो एक्स वाई। फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल। फादर राइट द नेम ऑफ फादर सेम जॉर्ज मेंडल। हु वर्कड आउट मेन रूल ऑफ इनहेरिटेंस के लिए जॉर्ज मेंडल। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द जीन, तो जॉर्ज जॉन मेंडल। नेम ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप। ठीक। फिर भी जो स्पेलिंग है मेंडल की वो देख लो, JREGOR जॉर्जर, JO जॉन मेंडल। ये है अपनी स्पेलिंग जो साइंटिस्ट है उसके। डिफाइन टर्म, टर्म बताने हैं किसके, हेरिडिटी क्या होती है, तो हेरिडिटी होती है ट्रांसफर ऑफ ट्रेट एंड कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं, तो वो ट्रेट जो ट्रांसफर हो रहे हैं एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में, सॉरी एक पेरेंट से दूसरे ऑफ स्प्रिंग में। ठीक। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, इसके डिटर्मिनेशन मतलब ये बताना कि जो एक्स एक्स आने वाले हैं जनरेशन में या फिर एक्स वाई आने वाला है जनरेशन में, ये प्रोसेस। जीन क्या है, जीन एक यूनिट है इनहेरिटेंस की, जो क्रोमोसोम्स का पार्ट है, जो हेरिडिटी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। एक्सप्लेन द मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसमें क्या है, इसने F1 जनरेशन को डायग्राम की हेल्प से बताया था। क्या बताया था, F1 जनरेशन को डायग्राम की हेल्प से, क्या कि पेरेंट टॉल लिए, दोनों शॉर्ट पेरेंट लिए। ठीक। ये पेरेंट्स हैं P, जब इनका क्रॉस कराएंगे तो सभी जनरेशन है वो टॉल आएगी चारों। ये है हमारा मेंडल का नियम। ठीक। कहाँ है, यहाँ पे। फिर वही सेम F1 वही सेम है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब ये होता है कि एक इसमें जो डोमिनेंट होगा ना वो आगे उभर के आता है और रिसीसिव है वो उभर के नहीं आ पाता है। यानी एक ही जीन एक ही कैरेक्टर सामने वाले में शो होगा, दोनों कभी एक साथ शो नहीं हो सकती, या तो डोमिनेंट आएगा या फिर रिसेसिव आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया। तो पी प्लांट लेने का पहला रीज़न था इसकी शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है। ठीक। दूसरा, ये सेल्फ और क्रॉस दोनों को पॉलिशन करता है। तीसरा, शॉर्ट ड्यूरेशन में लार्ज क्रॉप देता है या प्लांट देता है। ठीक। चौथा, ये प्लांट टाइप क्लियर कट डिफरेंस, इसमें दिखता है डिफरेंस कौन शॉर्ट है कौन टॉल है कौन क्या करता है, इसलिए इन्होंने पी प्लांट को ही लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। तो मेंडल के लॉस इनहेरिटेंस क्या थे, बताओ भाई साहब, पता है। तो भाई इनहेरिटेंस की बात अगर करी जाए तो इनने हमारे 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये थे लॉस इनके 3। डिफरेंस डोमिनेंट इसमें बता दोगे आप लोग। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें F2 जनरेशन को क्रॉस करवाता है और तब जाके हमें नई ऑफस्प्रिंग आती है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वाई क्रोमोसोम्स इन सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें आपको चार्ट बनाना पड़ेगा कि वाई का लीनियर डायग्राम क्या है। ठीक। अब चार्ट क्या बनाना, सीधा बोल देंगे जो वाई है जब एक्स से मिलेगा तो जो ऑफस्प्रिंग आएगी वो मेल आएगी, नहीं मिलेगा एक्स से तो फीमेल आएगी। ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो ये हेरिडिटी वाला चैप्टर था वो खत्म हुआ। अब मिलते हैं हम लोग फिजिक्स के पोर्शन में, ठीक, नेक्स्ट टाइम पे। तब तक ये थैंक यू क्लास, पढ़ते रहिए।